अस्सलामुअलैकुम। वर्चुअल असिस्टेंट की फोर्थ एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। बैच सक्स की ड्यू डेट आपके सामने है, इंस्ट्रक्शंस आपको पता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज वो ये सुन लें कि अगर आपका कोई भी एक्सरसाइज या क्विज जो है वो रहता है या आप तो चाहते हैं दोबारा से रीसबमिट कराना, तो अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए थे या आप सेटिस्फाई नहीं है तो जो है आफ्टर 11 डेट विद इन 5 डेज जो है वो आपका रीसबमिट का बटन दोबारा से इनेबल हो जाएगा। तो आप जो है वो उसको दोनों चीज़ों को दोबारा से सबमिट करा सकेंगे और दोनों 14 के 14 बैचेस के सोल्यूशन जो हैं वो आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड किए गए हैं, वो आप काइंडली चेकआउट कर लीजिएगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सर्टिफिकेशन। उसके बाद है लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम ये है कि आपको पता चलेगा मतलब कि अमेज़ॉन प्रमोशन स्ट्रेटजीज़ क्या होती है, लाइटनिंग डील्स क्या होती हैं और उनको अपनी सेल्स को जो है वो आप किस तरह से बूस्ट करा सकते हैं या कर सकते हैं। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि फ्रीलांसिंग के ऊपर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड से रिलेटेड। उसके बाद है आपका जो है रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ कस्टमर फीडबैक, हाउ मच फीडबैक इज़ इम्पोर्टेंट ऑन अमेज़ॉन अबाउट अकॉर्डिंग टू योर सेल्स, अकॉर्डिंग टू योर ब्रांड। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है टास्क। पहला टास्क है आपने एक्सप्लेन करनी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स आपने बतानी है दैट सेलर कैन क्रिएट एन अमेज़ॉन। ठीक है, उसके बाद है सेकंड है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन, आपने डिफरेंस बताना है अमेज़ॉन सेलर फीडबैक का और अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिव्यू का एंड हाउ डू ईच ऑफ दीज इम्पैक्ट सेलर बिजनेस ऑन अमेज़ॉन। ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। उसके बाद दीज आर द रिटन आंसर्स। उसके बाद है थर्ड वाला डिस्कस द की एडवांटेज ऑफ द ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का आपने एडवांटेज बताना है। ठीक है, उसके बाद है फोर वाला एज अ बिगनर व्हाट प्राइसिंग स्ट्रेटजी शुड अ वर्चुअल असिस्टेंट फॉलो ऑन अ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म, ये आपने बताना है। अब ये बात आपने याद रखनी है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपके दो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पहला आपने जो है वो बतानी है कि कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे एट द बिगनिंग जो है वो आपको फॉलो करनी होती है। और सेकंड इज आपने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना फॉर द प्राइसिंग ऑफ वेरियस वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज ऑन फाइवर। ठीक है, हम जो है वो उसके बाद है जी ये आपने सबमिट किस तरह से करानी है। हम जो है सबसे पहले फर्स्ट वाला टास्क जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं। और पहला जो है सबसे पहले आपने सर से फाइल बना लेनी है। फाइल बनाने के बाद आपने क्या करना जी, पहला हम जो टास्क था वो हमारा हमने बताना था कि कौन सी 3 डिफरेंट टाइप की एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स हैं अमेज़ॉन सेलर के ऊपर। ठीक है, एज आपने जो है वो क्रिएट करनी होती है। सबसे पहले हमारे पास जो आ जाती है वो है जी हमारे पास स्पॉन्सर प्रोडक्ट। ठीक है, और हो जाओ नीचे। अच्छा जी, स्पॉन्सर प्रोडक्ट हमारी क्या होती है, दीज आर पे पर क्लिक एड्स दैट अलो सेलर टू प्रमोट इंडिविजुअल प्रोडक्ट लिस्टिंग, दे अपीयर इन अमेज़ॉन research sorry search result and product detail pages driving traffic directly to the specific product। ठीक है, ये आपको पता चल गया। ये सेम टू सेम आंसर जो है वो आपने लिख देना। उसके बाद है जी स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स क्या होते हैं। स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स ये होते हैं फॉर्मली नोन एज हेडलाइन सर्च एड, दीज आर आल्सो पीपीसी एड्स बट दे प्रमोट अ ब्रांड एज अ होल। ठीक है, स्पॉन्सर ब्रांड जो है वो पूरे के पूरे ब्रांड को जो है वो प्रमोट करता है और जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट होती है उसमें आप जो है वो अपनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है उसको आप जो है वो बूस्ट कराते हैं या प्रमोट कराते हैं। उसके बाद है स्पॉन्सर डिस्प्ले एड, दीज एड टारगेट्स कस्टमर कंज्यूमर बेस्ड ऑन देयर शॉपिंग बिहेवियर। ये जो आप एड्स जो हैं वो रन कराते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर कंज्यूमर, जो भी खरीदने वाले उनके इंटरेस्ट पे बेस करता है कि कौन सा बंदा जो है यानी कि डिफरेंट लोग जो है वो आपकी कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं या कौन सी ज़्यादा चीज़ जो है वो ख़रीद रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये आप चीज़ें एड्स जो हैं वो डिस्प्ले कराते हैं। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट सेकंड वाला टास्क। ये ठीक है, जैसे जैसे ये लिखा हुआ है ना आपने सेम टू सेम उस तरह से इसको लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास हमारा नेक्स्ट टास्क एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द अमेज़ॉन सेलर फीडबैक एंड अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिव्यू। अब आपने डिफरेंस बताना है कि अमेज़ॉन सेलर फीडबैक का डिफरेंस क्या है और अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिव्यू का डिफरेंस क्या है। हाउ डू ईच ऑफ दीज इम्पैक्ट ऑन सेलर
बिजनेस ऑन अमेजोन, और ये किस तरह से अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी अमेजोन सेलर फीडबैक। क्या होता है? फोकसेस ऑन द बायर एक्सपीरियंस विद द सेलर इंक्लूडिंग फैक्टर लाइक शिपिंग स्पीड, पैकेजिंग क्वालिटी एंड कम्युनिकेशन। हाई पॉजिटिव फीडबैक एंड बूस्ट अ सेलर रेपुटेशन, इंक्रीज ट्रस्ट एंड इन्फ्लुएंस द बाय बॉक्स विन रेट। ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी, इतनी कोई मुश्किल वर्डिंग नहीं लिखी हुई। उसके बाद है जी अमेजोन प्रोडक्ट रिव्यू। क्या होता है? कंसंट्रेट ऑन द प्रोडक्ट इटसेल्फ। जो अमेजोन सेलर फीडबैक है ये आपके जो सेलर का और बायर का एक्सपीरियंस होता है ना, ये आपस में वो आपका जो है वो बताता है कि उसकी जो है वो किस अफेक्टिवली, हाउ अफेक्टिवली दे वर्क। ठीक है। उसके बाद है जी प्रोडक्ट का रिव्यू है। अगर कोई भी चीज़ आप जो है वो सेल कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें आ जाती हैं। ठीक है। कंसंट्रेट ऑन द प्रोडक्ट इटसेल्फ, इट्स क्वालिटी, फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस। पॉजिटिव प्रोडक्ट रिव्यू कैन एनहांस द प्रोडक्ट विजिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी, डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग सेल्स एंड कस्टमर ट्रस्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी इम्पैक्ट ऑन सेलर बिजनेस। पहले दो तो हमारे पास हो गए ना, हमने डिफरेंस बता दिया दोनों में। उसके बाद हमने जो था वो इम्पैक्ट बताना था कि इसका क्या असर होता है अमेजोन के ऊपर, यानी कि आपके सेलर बिजनेस के ऊपर जो आप अमेजोन पे कर रहे होते हैं। सेलर फीडबैक अफेक्ट्स द ओवरऑल परसेप्शन ऑफ द सेलर, इम्पैक्टिंग कस्टमर trust and sales indirectly. Product review directly influence the perceived quality and desirability of the product, impacting sales and organic ranking on Amazon. ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस द की एडवांटेज। आपने बताना है क्या फ़ायदा होता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का आपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ताकि उसका कोई भी मिस यूज़ ना करे, उसकी कॉपी वगैरह जो है वो सेल वगैरह ना करे आगे। एक्सक्लूसिव राइट्स आ जाते हैं सबसे पहले। उसके बाद है लीगल प्रोटेक्शन आ जाती है, फिर ब्रांड वैल्यू एंड ट्रस्ट आ जाती है। ठीक है। सबसे पहले जो एक्सक्लूसिव राइट के आ जाते हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड लीगल एक्सक्लूसिविटी for the use of the brand name and logo, preventing other from using similar identifier for the products and or services। ठीक है, ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि ट्रेडमार्क इसलिए ज़रूरी होता है कि आपका जो ब्रांड का नाम होता है या लोगो होता है उसको जो है वो कोई भी दूसरा यूज़ ना करे। ठीक है। और आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो उसको कॉपी करके आपके नाम पे जो है वो सेल ना करे। इससे आपका ट्रस्ट जो है वो ख़राब होता है, चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। लीगल प्रोटेक्शन क्या है? इट ऑफर्स लीगल ग्राउंड टू प्रोटेक्ट द ब्रांड अगेंस्ट counterfeit and infringement, allowing the owner to enforce right and seek damages if necessary। उसके बाद है brand value and trust। A registered trademark enhance brand credibility and trust among consumers, contributing to brand recognition and longevity in the market। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एज अ बिगिनर व्हाट प्राइसिंग स्ट्रेटजी शुड अ वर्चुअल असिस्टेंट फॉलो ऑन अ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म। ये पहला हमारा पार्ट है। अब ये देख लें कि क्या है। एज अ बिगिनर अ वर्चुअल असिस्टेंट शुड अडॉप्ट अ कम्पिटिटिव pricing strategies. This involves market research, entry level pricing, value based pricing। मार्केट रिसर्च क्या? एनालाइज द प्राइसिंग ऑफ द अदर वर्चुअल असिस्टेंट विद सिमिलर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। आपने जो है वो एनालाइज करना होता है कि फ्रीलांसर मतलब कि जितने भी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जितने भी बाकी फ्रीलांस वर्चुअल असिस्टेंट बैठे हुए हैं उनकी वो क्या चार्ज करते हैं। ठीक है। उसके बाद है एंट्री लेवल प्राइसिंग। इनिशियली सेट अ लो और कम्पिटिटिव रेट टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स एंड बिल्ड अ पोर्टफोलियो। जो एट द बिगिनिंग आप क्या करते हैं जी, अपनी जो प्राइसिंग होती है ना उसको लो रखते हैं। ठीक है, ताकि दूसरे जो है वो आपके पास आएँ। हाँ, क्योंकि हर बंदे को जो है वो थोड़ा सा अपना फ़ायदा रखना ही होता है, मतलब कि जहाँ पे उसके पैसे कम लग रहे हैं। तो इस पर उसके बाद आ जाता है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। एज एक्सपीरियंस एंड पोर्टफोलियो ग्रो ग्रेजुअली शिफ्ट टू प्राइसिंग बेस्ड ऑन द वैल्यू एंड यूनिक स्किल्स ऑफर्ड रेदर देन स्लोली ऑन मार्केट एवरेजेस। ठीक है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें जो आपको समझ आ गई होंगी। उसके बाद हमारे पास है इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। प्लीज़ प्रोवाइड स्क्रीनशॉट ऑफ द प्राइसिंग फॉर वेरियस वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज ऑन फाइवर। आपने जो है अब बतानी है कि प्राइसिंग क्या डिफरेंट वर्चुअल असिस्टेंट्स ने फाइवर के ऊपर रखे हैं। अब हम क्या करते हैं जी, सीधा हम चले जाते हैं फाइवर के ऊपर, लेकिन उससे पहले जो है वो हमारा चार्ज करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने चार्ज ना किया तो हमारा जो लैपटॉप है वो बंद हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा सब्र तहम्मुल कर लें। तो जी अब हम आ चुके हैं ब्राउज़र में, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी फाइवर। ठीक है, एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद जी यहाँ पे फर्स्ट पे हमें नजर आया फाइवर फ्रीलांस सर्विस मार्केट प्लेस। इसके ऊपर आपने आ जाना। जब आप इसके ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से नजर आ रहा है। आपने किसी भी जगह पे ज्वाइन नहीं करना। सर्च बार आपको नजर आ रही है, सर्च बार के ऊपर सिंपली आपने यहाँ पे लिख देना है वर्चुअल असिस्टेंट।
और एंटर के ऊपर आपने प्रेस कर देना। जब आप एंटर के ऊपर प्रेस कर देंगे तो आपके सामने जो है वो डिफरेंट रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो 2 ले लें या 3 ले लें, आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ से आपने जो है वो ओपन कर लेनी है। और यहाँ पे अगर आप देखें सबका जो है वो सेम सेम है। इसकी प्राइस जो है वो आ रही है 2955। इसको जो है वो हम सिंपली ऐसे कर लेते हैं। और कहीं भी आपने साइन अप नहीं करना है। एक ये हम ओपन कर लेते हैं, एक ये इसकी, क्योंकि इन तीनों की जो है कंपैरेटिवली सेम ही है। एक ये करली और एक ये। ठीक है, 3 मार्क्स का ना हमारे पास, तो राइट क्लिक करेंगे, ओपन लिंक न्यू टैब के ऊपर क्लिक कर लेंगे। और 2 जो है वो हमारे पास इनफ है। ठीक है, क्योंकि हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद एक ये कर लेते हैं। ठीक है, ओपन लिंक न्यू टैब, और यहाँ से जो है वो हमारे पास आ रही है ये डिटेल। ठीक है, और इसकी जो है वो है 2955 PKR। स्टैंडर्ड में जो है वो इसकी चेंज है और प्रीमियम में इसकी और चेंज है। बेसिक जो है वो हमारी ये है, इसको हमने जो है वो एक ले लेना है स्क्रीनशॉट। ऐसे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और ऐसे, और इसको करेंगे कॉपी। और कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे कंट्रोल V। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद जी हमने क्या करना है, हमने आ जाना है नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट पे आके हमने जो है वो सेकंड वाला ओपन किया था, एक ये वाला, ये हमारे अभी ओपन हो रहे हैं। और ये था जी एक अलाना L, और इनकी जो है वो 10,000 है। और इसका जो है वो हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, 2 भी आप ले सकते हैं, 3 भी आप जो है वो ले सकते हैं। और इस तरह से हम इसको करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम जो है वो इसको इस नंबर पे पेस्ट करा देंगे। उसके बाद एक और जो है वो हम ले लेते हैं, और वो था हमारा ये। ठीक है, 3rd वाला, और ये थी मालशी, और इनका था जी 4433। और इसका भी हम ले लेते हैं एक स्क्रीनशॉट। ठीक है, ऐसे, और इसको करते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे हमने कर दिया कंट्रोलर भी। इस तरह से हमारा जो है वो हो गया, एक्सरसाइज जो है वो हो गई कंप्लीट। और इसका साइज़ जो है वो हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। और फिर आपको एक दफ़ा बता देती हूँ, वो आपने गौर से देख लेना। पहला था आपने एक्सप्लेन करना था व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग टेक्निक कौन सी होती हैं। वो आपके आ जाती हैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड, स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ये डिटेल लिखी हुई है आपने वैसी डिटेल जो है वो वहाँ पे प्रोवाइड कर देनी। सेकंड है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेलर, अमेजोन सेलर फीडबैक का आपने बताना है। अमेजोन प्रोडक्ट रिव्यू क्या होता है। उसके बाद जो है अमेजोन सेलर क्या होता है कि जो भी बंदा वहाँ पे बिजनेस कर रहा है ना, उसका फीडबैक होता है। अमेजोन प्रोडक्ट का वो बंदा जो है, अमेजोन प्रोडक्ट का क्या होता है कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट होती है, उसके ऊपर दूसरों के क्या रिव्यूज़ हैं, ये होता है। उसके बाद किस तरह से ये दोनों चीज़ें जो है इम्पैक्ट करती हैं एक सेलर के ऊपर, ये उसके बिजनेस के ऊपर ये आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा 3rd वाला क्वेश्चन, और वो है आपने एडवांटेज बताना है कि ट्रेडमार्क के एडवांटेज क्या होते हैं। वो आ जाते हैं आपके एक्सक्लूसिव राइट्स आ जाते हैं, लीगल प्रोटेक्शन आ जाती है, और ब्रांड वैल्यू एंड ट्रस्ट आ जाता है। उसके बाद 4th है आपने एट द बिगिनिंग जब आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना वर्चुअल असिस्टेंट का करियर स्टार्ट करते हैं तो आपको कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो है वो फॉलो करनी होती है। तो वो यूजुअली आ जाती है मार्केट रिसर्च करते हैं आप, और एंट्री लेवल की प्राइसिंग जो है वो आपकी जो है वो लो होती है। उसके बाद वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग होती है। ठीक है, उसके बाद आपने जो स्क्रीनशॉट अटैच करने थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपने फाइवर के ऊपर जाकर डिफरेंट जो है फ्रीलांसर्स उनकी आपने प्राइसिंग जो है वो हमें शो करानी है। तो इस तरह से हमने जो है वो स्क्रीनशॉट ले रही है। 3 स्क्रीनशॉट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, 2 भी आप कर सकते हैं। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और इसका सोल्यूशन जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फाइल आपकी तब ओपन होगी जब आप वीडियो दूसरे से शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।